हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्यप्रकाश आज आपको क्लास 12 की मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने वाले हैं। जो क्लास 10th है उसी में एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो उसी में हम आज पहला पार्ट देखने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। उसी में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ निबंध करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यही है इसका नाम हिंदी में। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है उसी के बारे में देखना है। तो देखिए क्या है प्रतिलोम, इसी परिभाषा देखते हैं। प्रतिलोम वृत्ति फलन प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमिति फलन है जिसमें त्रिकोणमिति व्यंजकों को उसके मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन होता है वो त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति व्यंजक होते हैं साइन कॉस थीटा, उसमें थीटा के मान के रूप में जो व्यक्त किया जाता है वही क्या होता है, त्रिकोणमिति फलन होता है। तो देखते हैं आगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे थीटा दिया है तो कोई फंक्शन है उसी में इनवर्स लगा दिया जाए, या ऐसे कहें यदि साइन थीटा था, हम मानते हैं इसे यक्स, तो अगर साइन उधर जाएगा तो क्या होगा, थीटा बराबर साइन का इनवर्स यक्स। तो अगर उसी को उसके थीटा के रूप मतलब जो त्रिकोणमिति फंक्शन था उसी में उसके थीटा के रूप में थीटा बराबर के रूप में व्यक्त किया जाए तो जो फंक्शन प्राप्त होने वाला है वही क्या है, इनवर्स त्रिकोणमिति फलन होता है। वही इनवर्स त्रिकोणमिति फलन होता है जो थीटा बराबर साइन इनवर्स। अब देखते हैं कुछ और आगे। जैसे अगर दिया है कि क्या साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स, तो ये सदैव एक्स के बराबर होगी। यहाँ भी वही फंक्शन इनवर्स में है और यहाँ भी वही फंक्शन इनवर्स में नहीं है। इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर हो वही इसका आंसर होने वाला है। ये कॉस में भी फॉलो होता है, जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स होने वाला है यहाँ वाली वैल्यू। यही टेन में भी फॉलो होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स। इसी प्रकार कॉस से इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से अगर वही वैल्यू बाहर है इनवर्स में, अंदर भी है, तो उसका मान क्या होगा, यहाँ जो थीटा के स्थान पे होने वाला है वही उसकी वैल्यू होगी। आगे देखते हैं कि कुछ नियमन देख लेते हैं। कुछ ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा निगमन होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसे पहला है निगमन कि साइन इनवर्स मतलब व्युत्क्रम संबंध मतलब क्या, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, या कॉसेक इनवर्स जो होता है साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स जो होगा कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा, या कॉसेक इनवर्स 1/x जो है साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। तो हम इसे निगमन करते हैं, इसका निगमन करते हैं कि कैसे आएगा। तो देख लें, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स जो है थीटा के बराबर मान लिया गया। तो देखिए साइन इनवर्स उधर जाए क्या होगा, एक्स बराबर साइन थीटा, इनवर्स हट जाएगा। फिर इसी का उल्टा कर दो, जैसे 1/x कर दो तो इधर भी क्या होगा 1/sin थीटा होगा। तो 1/x है। अब देखिए क्या होगा 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब क्या होगा, कॉसेक
थीटा। अब आगे यहाँ देख लो, कॉसेक थीटा इधर आए क्या हो जाएगा इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स कितना 1/x और उधर क्या है थीटा। तो थीटा यहाँ समीकरण 1 मान लो, तो क्या है कॉसेक इनवर्स 1/x और थीटा का मान समीकरण 1 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ थीटा वहाँ क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। इस प्रकार से क्या हुआ साइन इनवर्स 1/cosec इनवर्स के बराबर हुआ और कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स के बराबर हुआ। एक बार फिर देखते हैं निगमन, जैसे क्या है साइन इनवर्स x बराबर हम थीटा मान लिए समीकरण नंबर 1, तो साइन थीटा मतलब इनवर्स उधर जाए क्या हो साइन थीटा, इधर क्या बचा 1, दोनों को पलट दिया गया 1/, के रूप में 1/x प्लस 1/sin x बराबर। अब इसका मतलब क्या है 1/, मतलब क्या है यही तो है कॉसेक, कॉसेक इधर आए क्या होगा इनवर्स, फिर से इनवर्स 1/x बराबर थीटा, थीटा का मान समीकरण 1 रखा गया क्या होगा कॉसेक इनवर्स x 1/x बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार से इसका भी होता है कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x। आगे भी होते हैं आगे भी ऐसे होते हैं। तो आगे हम लोग जैसे वही टेन वाला भी हो, टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x के बराबर होगा। इस प्रकार से एक कई फंक्शन हुए जिनका व्युत्क्रम संबंध हुआ। आगे देखते हैं कि जो और वैल्यूएं होती हैं उनका मान कैसे होगा। जैसे देखते हैं साइन थीटा को लेकर चलते हैं और इनके अनुसार कई वृत्तीय फलन को हम निकाल लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो हम क्या ऐसे साइन को उधर भेजेंगे क्या होगा x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर। अब बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का मान चाहिए क्या करेंगे साइन स्क्वायर इधर रहेगा बाकी उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर। इधर से उधर लेके जाओ क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1। इसमें माइनस कॉमन लो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉमन लो तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा उधर लेके जाओ तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखें कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा इधर छोड़ो उधर कॉस को भेजो क्या होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा को क्या माना गया है साइन इनवर्स, तो क्या होगा साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये इस तरीके से हम साइन को काट में बदल सकते हैं। कहीं भी साइन लिखा हो साइन का अगर काट में पूछेगा साइन इनवर्स x बराबर कॉस में होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर देख लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा माना गया तो x बराबर क्या आएगा साइन थीटा। तो आगे हल करते हैं दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं साइन स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। इधर एक भेजा गया क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कामल काट दिया गया क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर कॉस थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या था कॉस थीटा, इधर लेके जाएंगे क्या होगा इनवर्स में, मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहाँ कहीं थीटा है थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ थीटा है, थीटा का संदेश साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे देखते हैं अभी निकाल लेते हैं हम लोग कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाला गया था यहाँ तक। तो आगे यहाँ देख लेते हैं
तो क्या हम इसे उल्टा जैसे कर दें 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इधर भी कर दें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। 1/cos मतलब सेक के स्क्वायर स्क्वायर हुआ बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला क्या यहाँ देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर भेजो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब क्या है, जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें। तो अगर लिखेंगे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर 1 प्लस में उधर क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हल कर दो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसका इसमें गुणा होगा 1 माइनस मतलब क्या होगा प्लस अपान 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स एक्स कटा, एक्स से कटा। आगे यहाँ देखते हैं तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर है जो क्या होगा अंडर रूट होगा, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का अंडर रूट हट जाएगा, क्या होगा एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा टेन थीटा बराबर एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इधर छोड़ो, टेन को उधर भेजो, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण एक से जहाँ थीटा है क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिख दो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स को टेन में बदलने के लिए क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का टेन में एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने वाला है। तो ये दो निगमन थे, बाकी के निगमन कई और हैं। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आगे उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा साइन थीटा का साइन इनवर्स एक्स का कॉस में क्या होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन का है टेन में होने वाला है टेन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस का होता है कॉस इनवर्स एक्स का साइन में होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि टेन में होता है टेन इनवर्स में इसी का टेन इनवर्स में होता है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। इसी प्रकार से टेन का होता है टेन इनवर्स एक्स का होता है, ये थीटा के बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, ये भी थीटा के बराबर होने वाला है। टेन थीटा का साइन में होता है साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, यहाँ प्लस होता है। और इसी का कॉस में भी होता है, कॉस में कॉस इनवर्स में एक्स अपान एक्स नहीं होता है 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले थे। कुछ निगमन देख लिए हैं, कुछ निगमन अगर जरूरी हो तो ये सब निगमन हम करा देंगे बाद में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक दो निगमन और हैं। जैसे पहले हैं, पहला पॉइंट ये है, कई बार आया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, कई बार निगमन आया है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों को प्लस किया जाए तो π/2 किस प्रकार से आता है निगमन देखने वाले हम लोग मानते हैं। साइन निगमन है ये, निगमन माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर उधर साइन जाएगा, क्या होगा साइन थीटा एक्स बराबर हम साइन देखिए हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा। हाई स्कूल या 10th में पढ़े हो, हाई स्कूल या 9th में पढ़े हो, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉस π/2 माइनस थीटा। तो जहाँ साइन लिखा है क्या लिखते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा। तो कॉस को इधर लेके आओ फिर क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स बाकी π/2 माइनस थीटा।
अब जहाँ इसे समीकरण एक मानो, जहाँ कहीं थीटा लिखा है, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन, जहाँ पर थीटा लिखा है थीटा को क्या लिखा है साइन इनवर्स एक्स, इधर लेके जाओ क्या होगा प्लस होगा, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। और एक निगमन देख लेते हैं कि आया है कई बार ये आया है tan थीटा मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा है फिर से माना, निगमन है इसका, माना tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, फिर से tan उधर जाएगा क्या होगा थीटा इक्वल टू, थीटा नहीं एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, ओहो गलत हो रहा है, tan थीटा, तो क्या होगा एक्स बराबर tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा, ये भी पढ़ा है पीछे, एक्स बराबर कॉट को इधर लेके आए तो क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा, तो थीटा को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं tan थीटा, तो क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस tan थीटा, इनवर्स में इधर लेके आए क्या होगा प्लस में, क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। एक निगमन यहाँ से हुआ, एक निगमन और होता है, याद कर लो बस वैसे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये भी एक निगमन होता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जब, फिर आगे करेंगे निगमन, कल या आज निगमन ही कर लेते हैं। जैसे अगला निगमन है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। एक कर लेते हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ती है कमेंट में लिख देना, आगे करा देंगे। तो आगे है ये, तो ये हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है, देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना tan इनवर्स एक्स बराबर ए, तो यहाँ क्या होगा tan ए बराबर एक्स, यहाँ भी मान लें tan इनवर्स वाई बराबर बी मतलब y बराबर क्या होगा tan b, समीकरण 1 और 2, 1 और 2। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, tan a प्लस b बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। हाई स्कूल में सब पढ़े हो, tan को उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, जहाँ a लिखा है, क्या लिखते हैं tan a मतलब tan इनवर्स x, जहाँ भी लिखा है क्या लिख सकते हो tan इनवर्स y बराबर ए वाला tan इनवर्स बचा क्या है tan a को क्या लिखते हैं tan a को इसे मान लो स्मॉल a पॉइंट, इसे मान लो स्मॉल b पॉइंट। अब a और b से देखते हैं, जहाँ tan a को क्या लिखते tan a बराबर x हुआ, और tan b को y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये अपना निगमन हुआ क्या कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। और होते हैं निगमन, बस निगमन बहुत है। अब एक देख लेते हैं, और होता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। यही कॉट में होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर होता है कॉट इनवर्स में होता है
कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। और होते हैं, और होता है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन वन वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। एक फार्मूले थे और एक दो फार्मूले हैं, जैसे टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है 2x अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इनवर्स के साथ होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर, वन माइनस एक्स का स्क्वायर। और इसी प्रकार कॉट का भी होता है, कॉट का होता है कॉट इनवर्स ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर अपॉन 2x होता है कॉट का। अब इसी पे पहले जैसा कि प्रश्नावली अपनी पहली है, पहली में थे, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्नावली पहली की प्रश्नावली पहला है, जैसे पहले का मतलब 2.2 का है पहला क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन यही है कि जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना होने वाला है। तो हम मानते हैं, माना क्वेश्चन हल हो रहा है, माना कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। तो देखिए कॉस उधर जाए क्या होगा, 1/2 बराबर कॉस थीटा, तो क्या होगा कॉस थीटा बराबर 1/2। तो कॉस किस के मान पर पाई बाई मतलब कि 1/2 होता है, मतलब कितने के बराबर होता है 60 अंश के। मतलब क्या हुआ कॉस 60 अंश बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश। तो 60 अंश होता है, लेकिन इसका रेडियन में मान दिया होगा। जैसे कि कभी भी रेडियन में मान दिया हो, कभी भी रेडियन में मान निकालना हो, अंश का रेडियन में पाई बाई 180 से गुणा कर दो। अगर रेडियन में दिया है अंश में निकालना है तो ये क्या होगा, रेडियन में निकलेगा, रेडियन बराबर होगा ये अंश बराबर होगा रेडियन गुणे 180/पाई। तो हमको अंश में दिया है यहाँ पर 60 गुणे पाई बाई 180 कर दें, 0 से 0 काट दें, 3 1 3, 3 6 18, मतलब पाई बाई 3 अपना आंसर, पाई बाई 3। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यही है कि सेक इनवर्स 2 बराबर कितना। फिर से मानते हैं थीटा, तो सेक थीटा बराबर 2 होगा। सेक थीटा बराबर सेक किसके मान पर 2 होता है, सेक किस अंश पर होता है 2, कितना होता है 60। फिर से थीटा की तुलना कर दो, थीटा बराबर कितना आ गया 60। फिर से इसका मान किसमें रेडियन निकालना है, पाई बाई 180 काट पीट दो, कितना हो पाई बाई 3 6 18, पाई बाई 3।